सपा में विचारधारा की लड़ाई सड़क पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मनोज पांडे ने खोला मोर्चा। स्वामी ने ब्राह्मण और हिंदू धर्म पर साधा निशाना तो सपा विधायक ने शुरू किए ब्राह्मण सम्मेलन। बीच में फंसे अखिलेश, किसको लगाएंगे गले और किससे करेंगे परहेज। अब तक न मौर्य पर कार्रवाई को तैयार, न मनोज को रोकने के संकेत। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव सभी को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। घोसी चुनाव में उन्होंने सवर्ण उम्मीदवार पर दांव लगाया है। ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश पार्टी नेताओं को नसीहत भी दे रहे हैं कि धर्म के मामलों में कोई टिप्पणी ना करें। पार्टी प्रवक्ताओं से भी साफ कह दिया है कि टीवी डिबेट के उस कार्यक्रम में शामिल ना हो जहां धर्म को लेकर डिबेट हो। धार्मिक विवादों से दूर रहें। अखिलेश की नसीहत का असर भी दिख रहा है। नेता खामोश दिख रहे हैं, लेकिन यूपी विधान परिषद के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर जरूर पार्टी को परेशान कर रहे हैं। मौर्य हिंदू धर्म को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। पहले उन्होंने रामायण पर निशाना साधा था, इसे बेकार की किताब बताया था, तो अब उनके निशाने पर ब्राह्मण और हिंदू धर्म आ गया है। मौर्य ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बता रहे हैं। अखिलेश यादव स्वामी के बयान पर खामोश हैं। रामायण को लेकर जब स्वामी के खिलाफ पार्टी के कुछ नेता सामने आए थे तो अखिलेश ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक तरह से बता दिया था कि स्वामी प्रसाद उनके लिए बेहद जरूरी है। तो दूसरी ओर अब जो मामला उठा है वो सीधे सीधे एक समुदाय से जुड़ गया है। सपा के सवर्ण स्वामी प्रसाद से नाराज हैं और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे ने तो स्वामी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। नाम लिए बिना ही स्वामी पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। मनोज पांडे स्वामी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वामी का नाम ही याद नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदुओं को लेकर बयान आया है तो सपा विधायक ने उल्टा सवाल कर दिया कि कौन स्वामी प्रसाद, कहाँ के नेता हैं ये, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं, मालूम नहीं वो क्या बोले हैं। पांडे ने उल्टा सवाल कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है ये पांडे को भी पता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पांडे ने मौर्य के बेटे को ही हराया था। मौर्य ने जब रामायण को लेकर बयान दिया था उस समय भी मनोज पांडे ने विरोध किया था, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव के कहने पर उनकी आवाज ज्यादा मुखर नहीं हो पाई थी। मनोज पांडे विधानसभा में सपा चीफ व्हिप हैं। ऐसे में यह भी साफ है कि अखिलेश के लिए मौर्य जरूरी है तो मनोज पांडे पर भी उनका ही हाथ है। लेकिन दोनों के बीच में चल रहे विवाद को अखिलेश सुलझा नहीं रहे हैं या फिर वो दो नाव पर सवारी कर रहे हैं, ये जरूर समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश रायबरेली आए थे और उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे दोनों ने अलग अलग कार्यक्रम किए थे। अखिलेश दोनों में गए, बस अंतर इतना था कि मौर्य के कार्यक्रम और बैनर पोस्टर में मनोज पांडे गायब थे तो पांडे के कार्यक्रम और बैनर पोस्टर में स्वामी प्रसाद मौर्य नजर नहीं आ रहे थे। और अब मनोज पांडे खुलकर स्वामी प्रसाद के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश का समर्थन भी पांडे को मिला हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश किसके साथ हैं, क्योंकि मौर्य के बयान पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है तो पांडे मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश उनके साथ भी दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा के अंदर इस समय विचारधारा का भी टकराव चल रहा है। मौर्य को अखिलेश इसलिए नाराज नहीं कर पा रहे क्योंकि सवाल ओबीसी वोटर्स का है, तो दूसरी ओर सपा पर सवर्ण विरोधी दल का जो ठप्पा लगा है उसे हटाने की कोशिश मनोज पांडे कर रहे हैं। ऐसे में मनोज पांडे पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश की पूरी कोशिश ही पटरी से उतर जाएगी। ऐसे में अखिलेश खुलकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो खुद ही इस पूरे खेल को चला रहे हैं, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार मौर्य के बयान पर पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है उससे अखिलेश यादव भी हिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।